अभी थे हमारे कर्नाटक की बड़ी हस्ती थी। अल्लाह ताला से बहुत खिदमत लिया और सबके बड़े से हमदर्द थे और बड़ी ज़बान कमज़ोर थे, इसकी थी, मोहब्बत से बात करते थे, सारे लोगों से शहदाई थे और मदरसे के बड़े जिम्मेदार थे और हजरत के यहाँ पढ़े, यहाँ उस्ताद बने और यहाँ मोहतमिम बने और यहाँ कर्नाटका के सरपरस्त अमीर शरीयत बने। अल्लाह 55 साल उनकी खिदमत हुई, 50 पर 5 साल उनकी खिदमत रही है यहाँ पर सब इरशाद में। और उनकी फर्जंदा भी एक काबिल बच्चे हैं उनके, और ज़ुबैर साहब। ये खबर बहुत अफसोसनाक और बहुत रंजीदा खबर अब सुना जाती है। हजरत सगीर अहमद साहब मोहतरम दारुल सबील इरशाद शेखुल हदीस अमीर शरीयत कर्नाटक आज सुबह 5:30 बजे अल्लाह के प्यारे हो। मैं 70 में हजरत का शागिर्द बना। 70 में जमात 4 में पढ़ा। सबसे पहला शागिर्द मैं हूँ। हमारी जमात है 4 में जमात देता है मुफ्ती अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह। मैं पावरी शागिर्द हूँ। बहुत अफसोस है। सबसे दुआ की दरख्वास्त है कि अल्लाह के लिए दुआ फरमा, अल्लाह जन्नत करीब नसीब फरमा, अल्लाह वाले को कबूल से नवाजे, तमाम शागिर्दों को, तमाम अहले बैत को अल्लाह सब्र जमील से नवाजे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पहले शागिर्द जी हाँ, पहले शागिर्द 70 में मैं अगर उस्ताद बने जब पहला शागिर्द में। हमारी जमात पहली शागिर्द जमात 4 में पढ़े थे, जमात 4 में। हज़रत के इंतकाल पर जो है कौम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। हज़रत अमीर शरीयत भी थे, शेखुल हदीस भी थे और यहाँ के मोहतमिम भी थे। हज़रत 10 साल की उम्र में यहाँ मदरसे को जो आ गए तो आखिरी उम्र तक यही बात है। और हज़रत का मैं शागिर्द हूँ और शागिर्दी के ज़माने ही से मैं हज़रत की खिदमत में था। फिर उसके बाद भी हज़रत के साथ बहुत से असफ़ार हुए हैं और हमारे शेख हज़रत मौलाना क़मरुल ज़मान साहब रहम दामत बरकातुहूम के पास भी हमेशा हज़रत ही के साथ जाया करता था। अब हज़रत की बहुत याद आएगी। एक चिराग और बुझा और बुझी तारीख की। अल्लाह ताला हज़रत के खिदमत को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हज़रत की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला जो है हज़रत की जो है दर्जात बुलंद फरमाए। और बस हम यही दुआ कर सकते हैं। दुनिया है बहरहाल, दुनिया का निज़ाम तो यही है, एक को जाना है, सबको जाना है। मौत से किसको रस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। क्या भरोसा है ज़िंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। बहरहाल अल्लाह ताला सबका जो है ख़ातिमा बिल खैर फरमाए। अल्लाह ताला जो है उम्मत की तरफ से इनको अजर अज़ीम अता फरमाए। हज़रत जो है जब से अमीर शरीयत बने थे बहुत से हालात पेश आए थे, हर किस्म के हालात, या नर्स के हालात पेश आए थे और दूसरे बहुत से हालात पेश आए थे। हज़रत सबको जो है अपने कंट्रोल में किए। एक मरतबा कर्नाटक बंद का जब ऐलान हुआ तो तारीख़ी तौर पर जो है पूरा कर्नाटक बंद हुआ था, जिसका बहुत अच्छा असर पड़ा। अल्लाह ताला हज़रत की मग़फ़िरत फरमाए। बस हम यही दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला हम सबको सब्र जमील अता फरमाए। हम सब के लिए निहायत ही रंज की बात है। हमारे मखदूम व मोहतरम हज़रत मौलाना उस्ताज़ुल असातिज़ा अमीर शरीयत कर्नाटक हज़रत मौलाना सगीर अहमद साहब रशादी रहमतुल्लाह अलैह हमसे रुखसत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत की खिदमत का सिलसिला तवील है। तकरीबन निस्फ़ सदी से ज़ायद अरसा हज़रत इस इदारे में, इस चमनिस्तान इल्म व अमल में अपनी तदरीसी खिदमत के ज़रिए ज़ीनत बख्शी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को, हज़रत के अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए। अल्लाह हज़रत के दरजात को बुलंद फ़रमाए, आला इल्लियीन में मक़ाम इनायत फ़रमाए। अल्लाह हज़रत के तमाम खिदमत को कबूल फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत मौलाना सगीर अहमद साहब
मोहतमिम दारुल उलूम सबीलुर रिशाद और अमीर शरीयत कर्नाटक, आज सवेरे आप जो है इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर चले गए। अल्लाह ताला उन्हें करोड़ करोड़ जन्नत नसीब फरमाए। हज़रत एक अजीम शख्सियत थी, हमारे उनके बड़े अच्छे ताल्लुक़ात थे। हाल ही में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास यहाँ पे हुआ था, हज़रत की तबीयत नासाज होने के बावजूद जो है हज़रत उसमें दिलचस्पी लेकर हम सबको जो है अपने ज़रीन मशवरों से नवाजते रहे और वो जलसा जो है बहुत कामयाब रहा। उम्मत मुस्लिमा के लिए ये एक अजीम सदमा है, बहुत बड़ा सदमा है, जिसे पुर करना उतना आसान नहीं है। हज़रत बहुत ही खुशमिजाज इंसान थे, जब भी किसी से मिलते तो बहुत ही अच्छे तरीके से मुलाकात करते थे, बड़ी ही फ़िक्रमंद थे कौम के ताल्लुक़ से। अल्लाह ताला जो है उनका न्यामुल बदल हमें दे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त कर्नाटक में मैंने इस इदारे में 3 अमीर शरीयत, जो यहाँ अमीर शरीयत अव्वल अबू सऊद साहब, मौलाना अबू सऊद साहब रहमतुल्लाह अलैह, अमीर शरीयत दुवम हज़रत मौलाना मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, और अब हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह का इस मदरसे से काफ़ी गहरा ताल्लुक़ रहा। एक तो बानी रहे। मैं समझता हूँ कि आइंदा भी जो है ये मदरसा दारुल उलूम सबीलुर रिशाद उसी मरकज़ियत इसको हासिल रहे जैसे इससे पहले थी। ಇವತ್ತು ಅಮೀರೆ ಶರೀಯತ್ ಗುರುಗಳು ಸಗೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಬ್ ನಿಧನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವರು ಗುರುಗಳದ್ದು ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ, ಅವ್ರು ಬರೀ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸಮಾಜದವ್ರಿಗೂ, ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ, ನಾವು ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ರೂ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೇವರು ಶಾಂತಿ ಕೊಡಲಿ. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವರು ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಅಡಿಪಾಯನ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದಿನ ಜನ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಜನತೆಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹಿಂದೂ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ತನಕ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. दुनिया में अफराद आते हैं जाते हैं, लेकिन चंद ऐसी शख्सियात होती हैं जिनके कारनामे उनके जाने के बाद भी याद रखे जाएंगे। ऐसी शख्सियात में अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद साहब रशादी, अभी तक उन्हें हम दामद बरकातुहुम अहमद फ़यूज़ुम कहते थे, अब रहमतुल्लाह कहना पड़ रहा है। तो वो भी थे, हमसे रुखसत होकर अपने आका से मुलाकात के लिए सफ़र कर रहे हैं।
अल्लाह ताला आपकी खिदमत जलीला को कबूल फरमाए। आपने दो जो अमीर शरीयत थे कर्नाटक में, जैसा मौलाना उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने उसका जिक्र किया है, तो उसके बाद जो जिम्मेदारी संभाली बखूबी उसको निभाया, और खुसूसियत के साथ कोरोना के दौर में जहाँ उम्मत में एक तरह का परेशानी का आलम था, वहाँ आपने मुत्तहिद रखा। हुकूमत की जानिब से भी जो भी अहकामात आते उसको कौम तक, मिलत तक मुंतकिल करने और जोड़ कर रखने और हौसला बख्शने का आपने जो काम किया वो नाकाबिल फरामोश है। और जहाँ जहाँ भी मिलत में इंतशार की बात आती और जहाँ परेशानी का मसला होता तो वहाँ आप पहुँचते और उसको हल करने की कोशिश करते, और तमाम अफराद से आप बहुत ही आसान तरीके से मुलाकात करते और खुश तवाई के साथ, खुश दिली के साथ आप उनसे बातें करते और मसाइल को हल करते। अल्लाह ताला आपका नेमत बदल अता फरमाए, और आपके जो फर्जंदान हैं और आपके कुंबे के लोग हैं वो ही सोगवार नहीं, मिलत का हर शख्स यहाँ पर सोगवार है। अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। आज का दिन हमारे लिए इंतहाई अफसोस का है कि आज हमारे मुशफ़िक़ मुरब्बी उस्ताज़ हज़रत मौलाना मुफ्ती सग़ीर अहमद साहब का जो हादिसा पेश आया है, ये हम सब के लिए, दारुल सबील रशाद के लिए इंतहाई अफसोस और गम का मौका है। हमने हज़रत से जमात अव्वल से लेकर जमात हफ्तुम तक की किताबें पढ़ी हैं। हज़रत के पास हमने फ़िक़्ह की किताबें भी पढ़ी, हदीस की किताबें भी पढ़ी, और हज़रत से हमने बहुत कुछ सीखा। हज़रत हम पर बड़े मेहरबान थे, मुशफ़िक़ थे। ऐसे मुशफ़िक़ उस्ताज़ का हमसे जुदा हो जाना हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, हमारे दिल मग़मूम है। इस मौके पर मैं हज़रत के अहले खाना और हज़रत के साहबजादगान और मुताल्लिक़ीन की खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला हज़रत को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, हज़रत को अपनी जवार रहमत में आला मकाम नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको हज़रत का बदल नसीब फरमाए। बहुत ही गम और सदमे का मौका है। हमारे उस्ताद दारुल सबील रशाद के मोहतमिम और शेखुल हदीस और पूरे कर्नाटक के अमीर शरीयत हज़रत मौलाना शाह सग़ीर अहमद साहब आज अल्लाह को प्यारे हो गए। बड़े ही गम और सदमे का मौका है, और हम ऐसे मौके पर हज़रत के अहल खाना से, हज़रत के तमाम रुफ़क़ा से और दारुल सबील रशाद के ज़िम्मेदारान और असातिज़ा से ताज़ियत करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको हज़रत के नक्श क़दम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हज़रत के बताए हुए तरीक़ों को मज़बूती से थामने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।